हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कुंदन कुमार स्टडी फॉर टेक्निकल क्लासेस से आज आप लोग को क्यूब रूट पढ़ाएंगे। क्यूब रूट काफ़ी धांसू ट्रिक्स है, तो आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ने का दिल करेगा। तो आप देखिए, अभी हम करेंगे क्यूब रूट स्टार्ट, और पिछले वीडियो में मैंने स्क्वायर रूट बेस्ट ट्रिक से बताए थे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो नए चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्यूब रूट और बेस्ट ट्रिक के साथ देखेंगे। चलिए क्यूब रूट के बात करते हैं। तो आपसे पहले हम तो 1 से 10 तक का जो क्यूब रूट होता है उसको आप लोग याद भी कर सकते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, इतना आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए 1 का क्यूब जो होता है 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का होता है 216 और 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। तो देखिए आप इतना तो याद कर सकते हैं। 1 से लेके कम से कम 10 तक का आप क्यूब रूट याद कर लेंगे तो आपको अगले किसी भी नंबर का क्यूब रूट पूछेगा, जैसे 7 डिजिट तक, 1 से लेके 7 डिजिट तक किसी भी नंबर दिया हुआ है तो उसका अगर क्यूब रूट पूछता है, जैसे किसी भी रूट का पूछेगा, हम देखते हैं यहाँ पे 5832। तो इसका यानी 1 से लेके 7 डिजिट तक किसी भी नंबर दिया रहे यहाँ पे रूट के, तो उसका क्यूब रूट आसानी से निकाल लेंगे इतना याद रखने से। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, हम देखते हैं और बात करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि आप लोग कैसे देखिएगा कैसे आता है। यहाँ से आप इतना याद रखिएगा। चलिए 1 और 2 के बीच हमेशा यहाँ पे देखिएगा, हम बताते हैं लास्ट कोई भी अंक दले रहे, जैसे यहाँ पे √5832 है तो इसका क्यूब रूट पूछ रहा है, तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं। ऐसे तो बड़ी डिफ़िकल्ट है कि हमको पता नहीं है कि क्यूब रूट कैसे निकालें, लेकिन आप यहाँ से एक बेस्ट ट्रिक हम बताते हैं कि इसमें क्या देखना है कि लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट 3 डिजिट को हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 जो है 2 यहाँ पे क्यूब रूट भी होता है, और लास्ट में देखेंगे हम सब बात करते हैं, और यहाँ पे 5 एक डिजिट बढ़ जाएगा। तो हम लास्ट डिजिट 3 देखेंगे तो 3 में क्या है कि यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 तो क्यूब रूट क्यू है 1 2 3 4, ये लास्ट डिजिट जो दर्शाता है ये क्यू, तो 2 आ रहा है। तो 2 का क्यू कितना है, तो 2 का क्यू 8 है। 2 का क्यू कितना है, 8 है। और हम बात करेंगे, अब बच गया 5, तो ये 2 का जो क्यू 8 लिखे ये 3 डिजिट का क्यू मेरा हो गया। समझ रहे हैं आप लोग, 3 डिजिट का ये क्यू हो गया। अब बात करते हैं कि ये 5 बच गया, तो 5 देखेंगे कि किस क्यू रूट का आता है, मतलब किसका क्यूब आता है 5। तो 5 तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन 5 इसी के बीच में आता है, 1 से 8 के बीच में क्या आता है, 5 आता है। तो 5 जब आएगा तो देखेंगे कि 1 से 8 के बीच में 5 आया, तो यहाँ पे इसका छोटा वाला नंबर लेंगे। ये दोनों डिजिट आया तो इसका छोटा वाला हमेशा नंबर लेंगे, छोटा नंबर लेंगे। यही याद रखना है, इतना याद रखना है कि लास्ट 3 डिजिट लेना है। 3 में देखेंगे कि लास्ट में 2 है, तो 2 का क्यूब रूट क्या आता है वो रखेंगे, तो ये 3 डिजिट का हो गया। और जो 5 बचा वो यहाँ पे देखें कि 1 से 8 में 5 आ रहा है, तो 5 का जो आएगा वो छोटा वाला नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पे 5 का मान 1, यानी ये जो है किसका रूट हो गया, ये 18 का क्यूब रूट हो गया। आपको विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 18 का क्यूब रूट कितना होता है, यही होगा 5832। चलिए नेक्स्ट इसी टाइप का हम बात करते हैं सेकेंड में।
सेकेंड में कह रहा है कि आप क्यू रूट निकालते हैं 90 to 61। आप इसका भी आसानी से बता सकते हैं कि कैसे होता है। देखिए इसका भी आप वही ट्रिक से बना सकते हैं। इसका एकदम बेस्ट ट्रिक है। आप किसी भी एग्जाम में कैलकुलेशन हो, रूट हो, की भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्यू रूट जो निकालना है तो हम बोले हैं लास्ट 3 डिजिट। तो 3 डिजिट देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, तो 1 का क्यूब तो 1 ने होता है, तो आसानी से हम 1 लिख लिए। 1 का क्यूब 1 होता है। अब ये 3 डिजिट का क्यूब ख़त्म है, 9 आ रहा है, तो 9 देखेंगे कि किसके बीच में आ रहा है, तो 9 तो इसके बीच में आएगा 8 और 27 के बीच में। तो यहाँ पे क्या बोले हैं कि जब 9 आया तो हम हमेशा छोटा नंबर लेंगे। तो 8 और 27 में छोटा नंबर 8 है, तो 8 ले लेंगे। यानी ये जो है किसका वर्गमूल हो जाएगा, 81 का ये क्यूब रूट हो जाएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे देखेंगे ये जो है 80 और 7 के बीच में है, तो यहाँ पे ये नंबर लेते हैं। यहाँ पे जो लिए 1 और 8, तो 1 और 2 में ये लेंगे, और यहाँ पे जो 8 और 7 9 आया तो इसके बीच में आया है, तो ये वाला लेंगे, ये 2 लेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, एक तो आया हुआ था ये 3 डिजिट का, और ये 2 हो जाएगा। यानी ये जो है 21 का क्यूब रूट है। तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं, और हम प्रैक्टिस करते हैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चन। बहुत ही धांसू ट्रिक है, आप देख सकते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्यू रूट पहचानने के लिए दे जाता है। चाहे आप उसका ऑप्शन में इतना दे देगा और बताएगा कि ये किसका रूट है। तो आप लोग यहाँ पे अगर ट्रिक याद रखते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है इसका क्यू रूट बताइए आप लोग। 35 937 इतना का क्यू रूट बताइए। चलिए इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, इसको देखिए, इसको भी वही तरीका बताएंगे कि 3 डिजिट लास्ट लेना है। अब ये देखिए 5 अंक का है, हम बोले हैं 1 से 7 डिजिट तक के कोई भी नंबर हो तो उसका आसानी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्यू रूट आसानी से निकाल सकते हैं। बस इतना याद होना चाहिए। देखिए 7 लास्ट में आया है, तो 7 जब लास्ट में आया है तो 7 किस में, 7 का, तो 7 का वर्गमूल अधिक क्यू रूट कितना होता है, तो 343। तो देखिए इसमें तो आया था लास्ट में ये, तो ये ले लिए। लेकिन जब ये 3 डिजिट का लास्ट में 7 का 343 होता है, तो हम इसका लास्ट ही अंक लेंगे। इसका क्या लेंगे, लास्ट ही डिजिट लेंगे। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब बच गया 35। तो यहाँ पे देखेंगे कि किसका क्यूब रूट जो होता है, किसका नंबर का क्यूब 35 बीच में आता है। तो 3 और 4 के बीच में, देखिए 3 और 4 के, 3 का 27 है और 4 का 64 है, तो इसी के बीच में ना 35 आता है। तो यहाँ पे ले लेंगे किसका, 35 इसी के बीच में आता है। तो हमेशा क्या बोले हैं, छोटे वाला लेना है, तो छोटा 3 ले लेंगे। तो ये यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये किसका रूट हो गया, 33 का। आसानी से आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे और क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 2-3 कराएंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। आप लोग एक चीज़ याद प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत ही बेटर तरीका है। आपको एग्जाम में बहुत ही कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी आएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट एक और। वन 166,375 इसका क्यूब रूट देखिए कितना होगा। हम जो बताए हैं वही ट्रिक सब पे अप्लाई होगा। आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। सब बताएंगे क्या टाइप होता है। यहाँ पे भी 3 डिजिट ले लीजिए। 3 डिजिट ले लिए तो यहाँ पे देखिए 5 आया है, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो यहाँ पे तो 5 लिख दिए, 5 लिख दिए। अब बच गया ये नंबर। ये नंबर किसके बीच में आता है, तो ये नंबर 5 और 6 के बीच में आता है। कितना है, 166। 125 और 216 के बीच में ही ना 166 आता है। तो आप आसानी से, हम क्या बोले हैं कि जब ये बीच में आए तो सबसे छोटा वाला क्यूब लेंगे। तो ये 5 और 6 के बीच में आता है, तो 5 वाला क्यूब लेंगे, यानी 5 इसका। तो ये किसका क्यूब है, ये 55 का क्यूब है। आप गुना करके देख सकते हैं। बड़ी आसानी से ये ट्रिक्स अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट एक और बात करते हैं।
बड़ा से बड़ा क्यू, इसको आसानी से आप कर सकते हैं क्यू रूट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 830584, इतना बड़ा सा, देखिए इतना बड़ा है। तो आप इसको भी वैसे ही कीजिए, इसको ले लीजिए यहाँ तक के 3 डिजिट 4 आया है, तो 4 का क्यू कितना होता है 64, यानी लास्ट में 4 होगा। तो ये 3 डिजिट का क्यू हो गया। चलिए आगे बात करते हैं कि अब 830 बचा। तो 830 बचा, तो इसको क्या करेंगे, किसमें 830 आता है, तो 830 आप बोलेगा कि 9 और 10 के क्यू के बीच में आता है। तो यहाँ पे क्या बोले हैं कि छोटा वाला लेना है, तो 7, तो ये 9 लेंगे, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 94 का क्यू है, आप लोग मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतर ट्रिक है, आप याद रखिएगा, तो आसानी से आप किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से इसका क्यू रूट पहचान सकते हैं या क्यू रूट करके दिखा सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं। बहुत आप बोलिएगा कि 1000 से ऊपर रहेगा तो कैसे क्यू करेंगे, उसका भी देखिए। 1000 से ऊपर रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि 11 का क्यू, यानी 11 का क्यू कितना होता है, तो इतना होता है। 12 का क्यू कितना होता है, तो इतना होता है। आप लोग को पता होगा, याद रख सकते हैं। 11 12 तक के बहुत काफ़ी हो गया, नहीं तो इसको भी निकाल के हम बताएंगे कि 11 का क्यू इतना कैसे आया, 12 का क्यू इतना कैसे आया, वो भी बताएंगे। चलिए अभी इतना देखते हैं, एक और इस पे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1442897 कितने डिजिट का होगा, 3 और 4 7। हम बोले हैं 1 से 7 डिजिट तक आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट 7, यानी 7 का कितना होता है 43, 343। तो हम क्या बोले हैं, लास्ट वाला ही लेना है, तो 3। इतना कहने का मतलब हो गया कि 3 लिए, तो ये 3 डिजिट का क्यूब रूट हो गया। अब बचा 4042। 4042 यहाँ 11 और 12 के क्यूब में होता है। 1331 और 1728 के बीच में ही ना 1442 होगा। तो इसका क्या बोले थे कि छोटा वाला लेना है, तो 11। तो यानी ये किसका क्यूब रूट हो गया, 113 का। कितना बेहतर तरीका है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत याद हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे टाइप का बात करते हैं। ये टाइप हो गया, बहुत ही मज़ेदार था। दूसरे टाइप की बात करते हैं। जैसे आप बोले 11 और 12 का, तो आपको पता नहीं है कि 11 का कैसे निकालेंगे, 12 का कैसे निकालेंगे। तो आप देख लीजिए 15 का कैसे निकालेंगे क्यू, इस सब का कैसे निकालेंगे। 10 तक तो जनरली याद रहता है मल्टीप्लाई करके। 13 का कैसे निकालेंगे, 14 का कैसे निकालेंगे, चाहे 35 का कैसे निकालेंगे, 65 का कैसे निकालेंगे, इस तरह का सब क्वेश्चन देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं कि आप एक क्यू निकालने के लिए एक तो ए क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए या बी क्यू, इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। और एक और बेहतर ट्रिक है, चलिए हम लोग बताते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि 12 का क्यू जब किसी भी नंबर दिया हुआ है उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। ये टाइप 2 में चलेंगे, पहले वो देख लिए। तो देखिए यहाँ पे तो इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे क्या है, देखिए हम क्या करेंगे, एक तो 1 लिख लिए। अब इसका दुगुना 2, और फिर 2 का स्क्वायर 4, और फिर 4 का दूनी 8, यानी क्या किए, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब क्या किए, जब लास्ट में शुरुआती 1 से स्टार्ट हो, जैसे 12, 13, 14 फिर 90 तक के, तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए अब इसको क्या करना है, कट कर देना है, इसको अब कुछ नहीं करना है, इसको दुगुना कर देना है। तो ये 4 ये 8 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, 8, 12 और कैरी 1, 3, 7 और 1। तो देखिए 12 का क्यू आ ना गया, इससे भी आप बना सकते हैं। इसको क्या करेंगे, 1 किए, इससे दुगुना किए, फिर दुगुना किए, फिर दुगुना किए। अब क्या करेंगे,
पहले 1 किए, 2 किए और फिर इसका 1 और 2 लिख दिए, फिर इसका स्क्वायर लिखे, फिर उसका स्क्वायर, फिर इसका क्यूब किए। चलिए अब देखिए आगे। बड़ी खांसी हो गया। आप कहिएगा कि 15 का क्यूब करके बताइए, तो देखिए इस फार्मूला पे बना सकते हैं। फार्मूला वही है लेकिन आप बिना इसका यूज किए भी बना सकते हैं। कहिएगा कि 1 5, तो 1 5 हम लोग लिख दिए, 4 तक नंबर लिखेंगे, 1 5 लिख दिए। आप कहिएगा कि 5 का स्क्वायर 25, 1 का क्यूब 1 और 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का क्यूब 125। तो आप इसको क्या कीजिएगा कि इसको कट कर दीजिए और इसको दुगुना कर दीजिए, 10 ये 50। अब ऐड कर दीजिए, इसका लेंगे लास्ट 5 और ये 12, तो कैरी 12 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया 75 12, 75 12 कितना हो गया 87, 75 12 87। तो से यहाँ पे 8 कैरी आ गया, 13 और 10 33, तो यहाँ पे 3 और कैरी 3, तो ये 4। ये कितना 15 का क्यूब आ गया। फुट कहीं गलती नहीं है, 8 5 13 10 23, यहाँ पे 2 कैरी होगा, तो ये 3, यानी ये 15 का क्या हो गया क्यूब आ गया। आप किसी भी नंबर का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आप किसी भी नंबर बोलिए, हम उसका क्यूब निकाल सकते हैं। अब सेम नंबर का अगर निकालना है, देखिए 22 33 54 44 55 इस सब का, तो देखिए इसका भी आसानी से निकाल सकते हैं क्यूब, यानी 2। तो पहले तो 2 का क्यूब करते हैं 8, 4 डिजिट तक लिखेंगे, फिर 2 का क्या करते हैं 2 किए, फिर 2 का क्या करेंगे, इस फार्मूला पे देखिए 2 लिखे, फिर 2 को क्या करेंगे ए स्क्वायर बी, यानी 4 दूनी 8, तो ये भी 8, और फिर करेंगे बी स्क्वायर ए, तो ये भी 8, और फिर बी का क्यूब 2 का क्यूब, तो 8। अब इसको कट कर देंगे, इसको दो गुना कर देंगे, 16 16, ऐड कर दीजिए 8 और ये 24, तो 4 लिखेंगे, और इसमें से कैरी 2 आया, तो 2 यहाँ ऐड करेंगे, 10 16 26, तो 26 का 6 2 यानी 10। ये किसका आ गया, तो 22 का आ गया। किसी भी नंबर का आप क्यूब रूट करेंगे तो आसानी से इससे निकाल सकते हैं। अब कीजिएगा, कहिएगा कि एक और बताइए, तो अब देखिए किसका करते हैं। तो अब करेंगे 24 का। किसी भी नंबर का क्यूब रूट आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर ट्रिक है। 24 का देखिए, इसी पे देखिए, ये फार्मूला भी याद रखिएगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बना सकते हैं। लेकिन जब ऐसा वाला दिया रहे तो आपको जो बताएं 3 डिजिट वाला वही अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही बेहतर ट्रिक है। आप आसानी से किसी भी रूट दिया रहे तो उसका क्यूब निकाल सकते हैं। चलिए इसको देखिए, इस पर क्या करेंगे ए क्यूब, तो 8 पहले 4 डिजिट लिख लेंगे, और बी का ए स्क्वायर बी, तो 2 दूनी 4 और 2 चौका 16, इसका क्या हो जाएगा 4 चौका 16 और दूनी 32, यही ना होगा, हाँ यही होगा। और फिर 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64। अब इसको कट कर दीजिए, यहाँ को दुगुना कर दीजिए, अब ऐड कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 32 और 6 38 38 64 कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर लीजिए, 38 और 64 8 4 12 6 3 9 102। 102 का क्या लिखेंगे 2, कैरी कितना है 10, ये हो गया 48 10 58, ये आ गया 58 से 24 किसका आ गया 24 का आ गया, सही है। और 8 छूट गया, सॉरी, ये कितना आ गया 48 और 10 58, 8 आ गया, इसमें 5 बच गया, ये 13, ये हो गया कितना 24 का क्यूब रूट। तो आप लोग क्यूब रूट टॉपिक से यही सारा देखें कि किसी भी नंबर का रूट दिया हुआ है तो उसका क्यूब निकाल सकते हैं। किसी नंबर जो
जिसका क्यू निकालना है, नंबर दिया हुआ है तो उसका क्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, चाहे इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, तो आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद।